मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के सुदामा चरित्र को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, पहले इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और तत्पश्चात जो है हम लोग सुदामा चरित्र को भी पढ़ते हुए निकलेंगे। तो देखिए, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। इसको पढ़ने का पहले देखिए शैली क्या है। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सौ वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये एक लय हुआ। दूसरा तरीका से इसको आप कैसे पढ़िएगा ये देखिए। शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एको, रहियो चक्की सौ वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामु, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामु, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये आपने पढ़ लिया। अब इसका अर्थ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसका हम अर्थ भी पढ़ के बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ पर जैसा कि लिखे हैं कि ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है। दोनों जो हैं बचपन के मित्र होते हैं और वयस्क होने पर कृष्ण राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा जो है वह निर्धन ही रहता है। और अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा कुछ मदद की उम्मीद से कृष्ण से मिलने जाते हैं। और जब वह कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तब कृष्ण का द्वारपाल आकर बताता है कृष्ण को कि एक व्यक्ति जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही जिसके पाँव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी है और बड़ा ही दुर्बल लगता है। वह चकित होकर द्वारका के वैभव को निहार रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो पहला जो पंक्ति था हमने पढ़ा और कैसे पढ़ना चाहिए बताया, और उसका जो अर्थ था ये भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग दूसरा पंक्ति पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर उसका अर्थ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दूसरा पंक्ति आप देख रहे हैं कि दूसरा पंक्ति क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ दूसरा पंक्ति आप देख रहे हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सौ पग, कंटक जाल लगे पूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना की तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। तो ये आप समझ गए कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए हमें, और इसको एक रिदम के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। अब हम लोग इसका अर्थ भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कृष्ण जो है तुरंत जाकर सुदामा को लेने के लिए पहुँच जाते हैं और उनके पैरों की जो है वो विवाई करते हैं, यानी कि पैर की सफाई करते हैं, क्योंकि उसके पैर में कांटा उटा पूरा लग चुका था, पूरा घायल हो चुका था। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पैरों की जो है वो उन पर कांटों के निशान देखकर कृष्ण कहते हैं, यानी कि कृष्ण जो है जब उनका पैर देखते हैं तो वह बहुत ही रोने लगते हैं। और कांटों के निशान को देखकर कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए हैं, इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा की खराब हालत देखकर कृष्ण बहुत रोए। कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर पखारने के लिए परात में जो पानी था उसे छुआ तक नहीं, और सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। यानी कि कृष्ण ने जो है अपने आंसुओं से ही सुदामा अपने मित्र का पैर धो दिया।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कि हम सबका अर्थ बता रहे हैं। अब इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए ये भी आप देख लीजिए, इसको पढ़ने का टेक्निक क्या है। आगे चना गुरु मात दे तब लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांखे में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस बीने। पाछिली बानी अजव ना तजव तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो ये हमने पढ़ लिया, इसको कैसे पढ़ा जाता है। अब इसका हम लोग अर्थ भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसलिए जो है हमारे साथ आप बने रहिए ताकि आपको अर्थ भी पता चल जाए। तो देखिए कहता है कि सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे। कृष्ण ने कहा कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है। उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं। तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरु माता हमारे लिए चने देती थी तो सारा तुम हड़प जाते थे। उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवरे को मुझसे छुपा रहे हो। तो देखिए कितना सुंदर बात यहाँ पर कहा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी देखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट पंक्ति में क्या है कि वैसे ही राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधों पर आयो कहूँ मार्ग भूली के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत अब सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सौ पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। चलिए इसका अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। ये हम चूँकि थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आप लोगों को ढंग से समझा सके। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका अर्थ कुछ तरह का होगा। जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो वहाँ का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अपने सामने आलीशान महल, हाथी घोड़े, बाजे गाजे आदि देखकर सुदामा को लगा कि वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका तो कहीं नहीं पहुँच गए हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखने पर जो है सुदामा को समझ में आया कि वे अपने गांव में ही हैं। वे लोगों से पूछ रहे थे लेकिन अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से आपने समझा कि जो है कि नेक्स्ट पंक्ति में क्या बताया गया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कविता है जो कि नरोत्तम दास ने लिखा है और आपको क्लास 8 में पढ़ने के लिए विशेष रूप से मिलेगा और अगले क्लास में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट पंक्ति को देखेंगे और उसके अर्थ को भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पंक्ति हम लोग देख लेते हैं कि क्या है और उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अब लास्ट पंक्ति है कै पगे में पनही नाहती कहूँ ले गज राजा हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कैजूर तो नहीं को दोषावा प्रभु के परताप ते देख न भावत। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस पंक्ति को देख लिए। अब हम लोग इसके अर्थ को भी देखेंगे। तो इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखे हैं हम कि जब सुदामा को सारी बात समझ में आ गई तो वे कृष्ण के गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल हो गया, जहाँ सर के ऊपर छत नहीं थी वहाँ अब सोने का महल शोभा दे रहा है। जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे उसके आगे हाथी लिए महावत खड़ा है। जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था उसके लिए फूलों से कोमल सेज सजा हुआ है। प्रभु की लीला अपरंपार है। इसलिए बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण यानी विष्णु भगवान की जय, यानी कृष्ण की लीला अपरंपार है। हमें हमेशा जो है भगवान पर विश्वास करते रहना चाहिए। तो आपने जो है सुदामा चरित्र को पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छी अच्छी कविताओं को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।